अगर मैं आपको कहूं कि ग्लोबलाइजेशन 20वीं सदी में नहीं शुरू हुआ था, बल्कि यह हजारों साल पहले ही शुरू हो चुका था, और दुनिया का पहला ग्लोबल बिजनेस एम्पायर फेसबुक नहीं था, अमेज़न नहीं था, इवन ब्रिटिश एम्पायर भी नहीं था, बल्कि वह था एक रास्ता जिसने साम्राज्य बनाए, सभ्यताएं बदली, लेकिन उसी रास्ते ने एक ऐसी चीज को भी दुनिया भर में फैलाया जो दिखाई नहीं देती थी, और उस एक अदृश्य चीज के साथ इसने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया। आज हम बात करते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन की, इंटरनेशनल ट्रेड की, लॉजिस्टिक्स की। लेकिन आप में से कोई जानता है कि पहली ग्लोबल इकोनॉमी कहाँ शुरू हुई? चाइना, इंडिया या यूरोप? कहीं नहीं। ये सब एक ही धागे से जुड़े थे। वह था सिल्क रूट। आज की ग्लोबल इकोनॉमी जहां पर खड़ी है, उसकी नींव सिल्क रूट ने ही रखी थी। तो आज हम बात करेंगे उस रास्ते की जिसने ग्लोबल इकोनॉमी को खड़ा किया और उसको फिर गिरा भी दिया। 2nd सेंचुरी BCE। चीन की हान डायनेस्टी के एक राज ने दुनिया बदल दी। वह था सिल्क। रोम के लोग इसकी दीवानगी में पागल थे। एक रोमन राइटर ने लिखा, सारा सोना ईस्ट में बह जाता है, बदले में सिर्फ पतले कपड़े आते हैं। सिल्क इतना कीमती था कि सिल्कवर्म एक्सपोर्ट करना डेथ पेनल्टी का अपराध था। सिल्क रूट एक सड़क नहीं थी, यह 6500 किलोमीटर का खतरनाक नेटवर्क था। तकलमाकान डेजर्ट का मतलब था अंदर जाओ वापस मत आना। पमीर माउंटेन्स इतने ऊंचे थे कि उन्हें दुनिया की छत कहां जाता था। फिर भी व्यापार रुका नहीं, क्योंकि मुनाफा जान से भी बड़ा लगता था। सिल्क रूट किसी एक साम्राज्य का नहीं था, इसके कई खिलाड़ी थे। चाइना की हान डायनेस्टी सिल्क के निर्माता थे। भारतीय राज्य मसाले, कपड़े, गणित में संपूर्ण थे। पर्शियन एम्पायर मिडलमैन और टोल कलेक्टर्स का काम करते थे। अरब व्यापारी लॉजिस्टिक्स के बादशाह थे। और रोमन एम्पायर अमीर ग्राहक। आज अमेज़न और फेडेक्स सप्लाई चेन चलाते हैं। उस समय अरब ट्रेडर्स पूरी दुनिया चलाते थे। हर साम्राज्य एक बिंदु केंद्र था, और सिल्क रूट दुनिया का पहला ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क। सिल्क रूट से सिर्फ सिल्क नहीं जाता था, व्यापार की सूची बहुत लंबी थी। भारतीय मसाले, जेड, कारपेट्स, घोड़े, सोना, चांदी, परफ्यूम्स, दवाइयाँ, हथियार, कांच के बर्तन, कागज, बारूद, चाय और जाने क्या क्या। ये गुड्स और कल्चर का पहला ग्लोबल एक्सचेंज नेटवर्क था। सिल्क रूट सिर्फ गुड्स नहीं ले जा रहा था, कुछ और भी चुपचाप ट्रैवल कर रहा था। यह सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं था, यह सोच का हाईवे था। बौद्ध धर्म भारत से चीन, कोरिया, जापान गया। इस्लाम फैला, ईसाई धर्म पहुंचा, कागज यूरोप पहुंचा, प्रिंटिंग तकनीक फैली, बारूद पश्चिम पहुंचा। ग्रीक फिलॉसफी पूर्व की तरफ फैली, विज्ञान का विकास हुआ, चिकित्सा ज्ञान फैला, संस्कृति का मिश्रण हुआ, खान पान में बदलाव हुआ, भाषाओं का मेल हुआ, शिक्षा केंद्र बने, व्यापार से ज्ञान बढ़ा, लोग जुड़े, समाज बदला, सभ्यताएं विकसित हुई और दुनिया बदल गई। यह दुनिया का सबसे पुराना इंटरनेट ऑफ आइडियाज था। कहते हैं ना, जहां पैसा होता है वहां लालच और राजनीति भी आती है। रोमन्स और पर्शियंस इस रूट के लिए लड़ते रहे। साम्राज्य नियंत्रण चाहते थे, व्यापार पर कब्जा चाहते थे, टैक्स वसूला जाता था और सुरक्षा दी जाती थी। मंगोल साम्राज्य ने स्थिरता दी। मंगोल्स ने इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित ट्रेड जोन बनाया। गेंगिस खान ने मर्चेंट्स को स्पाई नेटवर्क बना दिया। व्यापार अपने चरम पर था, धन और शक्ति बढ़ी, लेकिन खतरे बने रहे। उस समय के व्यापारी आज के व्हाट्सएप थे। सबसे तेज जानकारी वहीं से ट्रेवल करती थी। और फिर वही सिल्क रूट
जिसने दुनिया को जोड़ा था, उसी ने 14वीं सेंचुरी में एक ऐसी तबाही को जन्म दिया जिसे इतिहास में कहा गया ब्लैक डेथ, मतलब काली मौत। एक अदृश्य दुश्मन जो कैरावैन्स के साथ चलता रहा, शहर से शहर, कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट्स, और कुछ ही सालों में पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया। 7 करोड़ से ज्यादा लोग सिर्फ एक ट्रेड नेटवर्क की वजह से खत्म हो गए। मंगोल एम्पायर बिखर गया, सुरक्षा खत्म हो गई और यूरोप ने समंदर में नए रास्ते खोज लिए। समंदर नए व्यापारिक रास्ते बन गए, सिल्क रूट लुप्त होने लगा। लेकिन इतिहास कभी खत्म नहीं होता। 600 साल बाद सिल्क रूट फिर लौट रहा है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 80 से ज्यादा देशों को जोड़ रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बन सकता है। हिस्ट्री खुद को दोहरा रही है। सिल्क रूट फिर जाग उठा है। दुनिया बदलने के लिए हमेशा एक साम्राज्य नहीं चाहिए, कभी कभी एक रास्ता ही काफी होता है, क्योंकि जहां गुड्स जाते हैं वहां विचार जाते हैं, और जहां विचार जाते हैं वहां सभ्यता बनती है।